एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या 35-40 साल के बाद मेटाबॉलिज्म ऑटोमेटिकली स्लो हो जाता है? क्योंकि ये बहुतों को लगता है, राइट? और इसी वजह से वेट लॉस मुश्किल हो जाता है, फैट गेन हो रहा होता है और वेट कम करना काफी मुश्किल होता है। सच क्या है, राइट? एज का रोल, सच्चाई है कि एज का रोल है, लेकिन उतना भी नहीं जितना लोग इसके बारे में सोचते हैं, जितनी इसकी बात होती है। रियल प्रॉब्लम ज्यादातर मसल लॉस से शुरू होती है। 35 के बाद अगर हम रेगुलर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करते, अगर हम हफ्ते में 2-3 दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करते और एडिक्वेट अमाउंट में प्रोटीन नहीं लेते हैं, तो धीरे धीरे जो आपकी बॉडी है वहां से मसल मास कम होने लगता है, राइट? साइंस में अगर आप देखोगे तो इस प्रोसेस को सर्कोपीनिया कहते हैं। और याद रखिए, मसल सिर्फ स्ट्रेंथ के लिए नहीं होती, मसल आपका मेटाबॉलिक हेल्थ के लिए सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। जितनी मसल प्रिजर्व रहेगी उतनी बेटर आपकी स्ट्रेंथ रहेगी, बेटर इंसुलिन सेंसिटिविटी, बेटर बोन हेल्थ और फैट लॉस को सपोर्ट मिलता रहेगा। इसीलिए बहुत सी वुमेन बोलती हैं, मैं पहले जैसा ही खा रही हूं फिर भी वेट बढ़ रहा है। कई बार प्रॉब्लम फूड से पहले मसल लॉस और कम फिजिकल एक्टिविटी होती है, वो ध्यान रखना है, राइट? लेकिन यस, गुड न्यूज क्या है? गुड न्यूज ये है कि इस प्रोसेस को भी काफी हद तक स्लो किया जा सकता है, राइट? हफ्ते में 3 दिन कम से कम, राइट? 3 दिन 4 दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो। हर मील में प्रोटीन को प्रोटीन का ध्यान रखो, आपके ब्रेकफास्ट लंच डिनर सभी में प्रोटीन हो। डेली वॉकिंग, एडिक्वेट स्लीप, इन चीजों पे हमेशा एक बात ध्यान रखो कि आफ्टर 35 डोंट जस्ट फोकस ऑन लूजिंग वेट, राइट? और लूजिंग बॉडी फैट। अगर आप भी चाहते हो अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना और एक बेहतर तरीके से अपने बॉडी को ट्रांसफॉर्म करना, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हो। हमने अभी तक 30,000 से ज्यादा वुमेन को ट्रांसफॉर्म किया है। नंबर दिए हुए हैं, आप एक बार कॉल या व्हाट्सएप करो।